टुडे वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है बेटा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रिग्ना रिएजेंट। तब जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम ग्रिग्ना रिएजेंट का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का यूज़ कम करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उनसे रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस हो जाती है। आज हम करेंगे रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेन ग्रुप हैलाइड, यानी कि हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ऑर्गेनोलिथियम क्या है, RLi, और ये क्या है, बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन का हैलाइड है। तो ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का ये फॉर्मूला और बोरोन ट्राइक्लोराइड का ये फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा, ये जो बोरोन है एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और लिथियम क्लोराइड के साथ, तो आपका क्या बनेगा, Br3 और LiCl। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट विद बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन और एल्काइल की रिएक्शन होगी, Br3, ये क्या है, अनदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया, और LiCl के साथ लिथियम क्लोराइड। इन द सेम वे टिन हैलाइड रिएक्ट करेगा, और ये क्या है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ये मैंने अलग अलग बॉन्ड इसलिए दिखा दिया इसमें ताकि आप आसानी से समझ सकें। वैसे बॉन्डिंग क्या होती है, 4 बॉन्ड होते हैं टिन का क्लोरीन के साथ, तो ये एल्काइल ग्रुप टिन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, SnR4, क्योंकि टिन की वैलेंसी कितनी है, 4, और लिथियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, LiCl। तो ये क्या बन रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि लिथियम से हम दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहे हैं। और टिन के आपके सिलेबस में भी है, तो ये प्रिपरेशन भी हो गई एक तरह से टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। सेकेंड रिएक्शन है हैलोजन के साथ। आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड फॉर एग्जांपल RLi, हैलोजन X2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो 2 हैलोजन है इसमें X2, तो इसमें से एक क्या करेगा, एक लिथियम के साथ रिएक्ट कर लेगा और एक एल्काइल ग्रुप से। तो बनेगा क्या, लिथियम से रिएक्ट करेगा तो LiX, और एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो RX, यानी कि एल्काइल ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो एल्काइल हैलाइड, यानी कि लिथियम हैलाइड और एल्काइल हैलाइड। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, एक लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा, एक एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। सेकेंड है रिएक्शन विद प्रोटॉन डोनर। अब हमें पता है हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी स्पीसीज जो हाइड्रोजन डोनेट करती होगी, H पॉजिटिव होगी, वो इस से अट्रैक्ट होगी, इसके ऊपर नेगेटिव है R के ऊपर, और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में रिएक्शन होगी। तो कोई भी स्पीसीज जो हाइड्रोजन डोनर की तरह बिहेव करेगी, प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव करेगी, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो ये नेगेटिव पार्ट है, जो एल्काइल ग्रुप है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन RH, और Li पॉजिटिव जो इसका, अब कोई भी स्पीसीज सिर्फ H पॉजिटिव की फॉर्म में तो नहीं होती, इसका काउंटर पार्ट होगा, जो भी नेगेटिव काउंटर पार्ट होगा वो लिथियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2। अब ये जो आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, CO2 के साथ रिएक्ट करके, CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कीटोन बनाता है, और LiCO ग्रुप, ये बेटा याद रखना, LiCO बनता है यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके एसिड बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, ये नेगेटिवली चार्ज सेंटर है। आपका जो एल्काइल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ये नेगेटिवली चार्ज है R इसमें, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, और ये लिथियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपका, R कार्बन से अटैच, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Li पॉजिटिव। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बन जाएगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। रिएक्शन विद एल्काइल आयोडाइड, इसमें भी देखो ये क्या है, एल्काइल आयोडाइड है, और ये क्या है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। इसका R ग्रुप दूसरे R ग्रुप से अटैच हो जाएगा, तो इससे क्या है, एक नया हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये हाइड्रोकार्बन के सिंथेसिस में भी यूज़ करते हैं। और LiI लिथियम आयोडाइड, तो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या है, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और लिथियम आयोडाइड। अब करेंगे एडिशन अक्रॉस डबल बॉन्ड। देखिए इसमें क्या है, ये रिएक्शन आपने खूब करी होगी 12th में पॉलीमराइजेशन यूनिट में। ये आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन, फिर यहाँ पे छोटा छोटा लिखते हैं हम
ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पेंटेन सॉल्वेंट। तब हमारा फोकस होता था हमें पॉलीमराइजेशन करना आइसोप्रीन पे और फिर पॉलीआइसोप्रीन बना देते हैं उसे। जब आप पॉलीमर बनाते हो तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड है, और ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पे डबल हो गया है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल हो गया है। तो यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल होते हैं। तो जहाँ डबल होता है वहाँ सिंगल हो जाता है, जहाँ सिंगल होता है वहाँ डबल हो जाता है, पॉलीआइसोप्रीन। तो ये इसकी यूटिलिटी है, एक तरह से इसकी एप्लीकेशन है कि ये पॉलीमर बनाने के काम आता है, आइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन पॉलीमर। दूसरा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस बाइंड कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा आपका, एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब अगर आपको आपने इस एच को NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, एच सी डबल बॉन्ड ओ, फॉर्मेल्डिहाइड में एच आता है, आपने उसको NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या होगा, फॉर्मामाइड। अब इन हाइड्रोजन को भी अगर आपने CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे CH3 और CH3। तो इसका क्या नाम होगा, ये वाला CH3 ये वाला CH3 किससे अटैच है, N से, तो इसको क्या कहेंगे, N डाई फॉर्मामाइड। तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। अब इस C डबल बॉन्ड O में ये नेगेटिव है ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव है, और जो आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उसमें क्या है, ये वाला नेगेटिव है, ये एंड पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और लिथियम यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, कार्बन पे इस एल्काइल ग्रुप ने अटैच करा तो ये आर आ गया यहाँ से इस कार्बन से अटैच। अब ये CH जो H है ये इसके पास ही लिखा दिखा दिया, छोटा सा CH। इधर क्या है फिर आपका दूसरी साइड NCH3 ग्रुप, ये SH ग्रुप ये इधर आ गया यहाँ पे, और जो ऑक्सीजन है, जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन थी उसके ऊपर Li पॉजिटिव ने अटैक कर दिया, तो आपका क्या बना, RCHOLINCH3 ट्वाइस। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पे हमेशा OH आता है बेटा, जैसे CHOH, लेकिन ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड जब यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा, ये RC डबल बॉन्ड हो, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होगा, RC डबल बॉन्ड हो, और ये H इससे अटैच है ही है कार्बन से, ये वाला ये छोटा सा H दिख रहा है एल्डिहाइड, और ये वाला इधर, और जो ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा ये इसके साथ अटैच कर देगा। तो एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड से बनेगा एल्डिहाइड, लेकिन अदर देन फॉर्मामाइड, जैसे कि यहाँ पे आपने R ग्रुप लगा दिया तो उससे क्या बनेगा, कीटोन, क्योंकि इस H की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब हम करेंगे मेटलेशन रिएक्शन। बेटा मेटलेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमेटलेशन जहाँ भी नाम दिया हो वैसे नहीं आ सकती, हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ ले, तो जहाँ भी ये लिखा हो ट्रांसमेटलेशन उस रिएक्शन को ध्यान से करने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए इस तरह के। तो इसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, इसमें क्या है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है लिथियम से अटैच, और ये है बेंजीन। तो जिन कंपाउंड के पास कंपैरेटिवली एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो हम हाइड्रोजन ऐसे दिखाते हैं, तो ये कंपैरेटिवली एसिडिक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से बॉन्डेड है, और इसमें ये क्या है, sp3 कार्बन से, तो ये कंपैरेटिवली एसिडिक हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट जो आपका एल्काइल लिथियम है, तो रिप्लेस हो जाती हैं। अब ये रिएजेंट क्यों दिखाया, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ताकि रिएक्शन स्पीड अप हो सके, अदरवाइज रिएक्शन क्या है, स्लो है। तो क्या होगा, C6H6 बेंजीन में से जो एक हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, लिथियम के से, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, C6H5 और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड, और इसने किसके साथ रिएक्ट करना है, RLI से। तो ये क्या है, लिथियम इस हाइड्रोजन से एक्सचेंज होगा, लिथियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा, तो बनेगा क्या, C6H5Li प्लस ये हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, तो आपका बेंजीन प्लस ब्यूटाइल लिथियम ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में
लिथियम इसके पास आ जाएगा और इसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन गया और ये हाइड्रोकार्बन बन गया। अब जो ब्यूटोक्साइड है और एक ये क्या है TMEDA, ये क्या है टेट्रा मिथाइलिडीन डायमीन। कैसे कि ये नाइट्रोजन है, इससे 2 अमीन इधर अटैच हैं, ये 2 बीच में मिथाइलिन ग्रुप है और ये CH3। अब इसकी प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन है इसके पास और 2 लोन पेयर, ये लिथियम या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हमें पता है, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है लिथियम को। तो उसकी वजह से जो लिथियम है और जो कार्बन है इनके बीच का बॉन्ड ये वीक हो जाता है, तो टूटने में मदद मिलती है। और उस सिचुएशन में जब ये बॉन्ड ऑलरेडी वीक हो रखा है लिथियम और कार्बन का ब्यूटाइल के केस में, फिर हम बेंजीन डालते हैं तो ये C4H9 ग्रुप C6H5 ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है LiC6H5 ग्रुप। तो इन दोनों रिएजेंट का क्या काम है, जो जो ब्यूटाइल लिथियम था ओलिगोमर, उसके बॉन्ड को वीक करना और रिएक्शन को फास्ट अप करना। 8th रिएक्शन है बेटा डीप्रोटोनेशन एट ऑर्थो पोजीशन। अब ये क्या है आपका मिथोक्सीबेंजीन कह सकते हैं इसको। तो ये इसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लोन पेयर है, तो ये यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ ट्रांसफ़र, यानी कि इस जो ऑर्थो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो आपका लिथियम है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। कार्बन क्या है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और Li पॉजिटिव उसकी जगह आ जाएगा। ये तो इसमें क्या है लिथियम यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन निकल के इस ब्यूटाइल ग्रुप के पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेन, और लिथियम आ गया ऑर्थो पोजीशन पे। अब हम करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल लिथियम। मैंने बताया था मिथाइल लिथियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और वो क्या है टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, LiCH3 होल 4, यानी कि 4 यूनिट हैं। तो इसमें क्या है 4 लिथियम एटम है टेट्राहेड्रल पोजीशन में, टेट्राहेड्रल पोजीशन में आपको समझाऊंगे, और उनके बीच में लिथियम बॉन्ड है, और बॉन्ड लेंथ कितनी है 228 पिकोमीटर। देखिए ऐसा होता है कुछ उसका स्ट्रक्चर। मान लो लगेगा अल्टरनेट पोजीशन पे क्यूब बना हुआ है, अल्टरनेट पोजीशन पे लिथियम और मिथाइल ग्रुप है। देखो पर मान लो ये एक लिथियम है, अब ये और एक लिथियम, ये दूसरा लिथियम, ये तीसरा लिथियम, ये तो ये मान लो नीचे है बेस, इन्होंने एक ट्रायंगुलर बेस बना दिया, ठीक है, और ये लिथियम ऊपर है। आप समझ रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे, लिथियम ऊपर है ऐसे, तो इस लिथियम के बीच में बॉन्ड है, इस लिथियम के बीच में बॉन्ड है, इस लिथियम के बीच में बॉन्ड है, और इस वाले लिथियम का भी इनके साथ बॉन्ड है। ये क्या शेप होती है बेटा टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो जब आप लिथियम का अरेंजमेंट देखेंगे तो सारे के सारे लिथियम ऐसे लगेंगे टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, उनके बीच में बॉन्ड है, और बॉन्ड लेंथ कितनी है 228 पिकोमीटर। अब जो मिथाइल ग्रुप है वो आप कैसे लगता है, टेट्राहेड्रा 4 ट्राइंगल से मिल के बना होता है, ट्राइंगल से। तो वहाँ पे ये देखो एक फेस है ऐसा, ये फेस, तो इस फेस के सेंटर पे यहाँ कहीं, ये मतलब थोड़ा दूर लग रहा है लेकिन ये इसके सेंटर पे बन रहा है, मिथाइल ग्रुप है। ये फिर अटैच होगा इस वाले मिथाइल ग्रुप इस वाले लिथियम से, इस वाले लिथियम से, इस वाले लिथियम से, यानी कि मिथाइल ग्रुप जो है वो 3 लिथियम एटम से अटैच है, और ये क्या है मल्टी सेंटर बॉन्ड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड नहीं है, मल्टी सेंटर बॉन्ड है। आप थोड़ा समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रही हूँ। लिथियम का जो अरेंजमेंट है वो क्या है टेट्राहेड्रा है, ऐसे लग रहा है 3 ट्रायंगुलर फेस पे लिथियम है और एक ऊपर है, और वो सारे आपस में अटैच हैं। और फिर तो जो 4 फेसेस हैं ट्राइगोनल 4 फेसेस हैं, जो ट्रायंगुलर 4 फेसेस हैं, ये पता भी चल, उनके सेंटर पे ऐसा लग रहा है 4 मिथाइल हैं अलग अलग फेसेस पे।
तो जब आप देखते हैं तो ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर लगता है जब आप दोनों को कंसीडर करते हैं, और ऐसा लगता है कि अल्टरनेट पोजीशन पर रेंज है लिथियम मिथाइल। ठीक है, अब मैंने बताया था ये आपको, ये वाला जो कंपाउंड है टेट्रामिथाइलिन डायमीन, ये क्या करता है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देता है लिथियम की। तो ये आपस में पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद नहीं करते। जब इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ख़त्म ही हो गई तो वो क्यों बॉन्ड करेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, ये क्या है हमारा ग्रुप कौन सा है, CH3Li, ये वाला, इसमें हाइड्रोजन को हमने फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। तो ये कंपाउंड इस मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपका जो फिनाइल लिथियम है इस TMSC कंपाउंड की प्रेजेंस में डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा, ये वाला स्ट्रक्चर, कि ये कंपाउंड इसने लिथियम को डोनेट कर दिया, ये वाला कंपाउंड इसने लिथियम को डोनेट कर दिया, और बीच में फिनाइल, लेकिन ये क्या है डायमेरिक फॉर्म हो गई। यानी कि डायमेरिक फॉर्म कैसे हो गई, ये C6H5Li, ये C6H5Li, यानी कि जो TMSC कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है जो TME DA और SC वाले भी थे, वो क्या करते हैं, लिथियम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कुछ सेटिस्फाई कर देते हैं। तो जितना बॉन्ड बनना चाहिए उतना, जितनी यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती हैं। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।